एक ये सब पढ़ के तो आए सर हो कि ये नहीं? सब मतलब ऐसे ही आएंगे सीधा सीधा? सीधा सीधा नहीं आएंगे। मतलब सीधा ऐसे इस टाइप के ही आएंगे ना? हाँ हाँ। सर आपने कुछ लिखा है बोर्ड पे? अभी तो नहीं लिखा है, अब लिख रहा हूँ। बोले रिवाइज करके आए हो तुम लोग गैस स्टेट? चलो हाँ सर। देखना, क्वेश्चन ऐसा है। एक ये कंटेनर लगा हुआ है, एक एक बात कंटेनर। पूछूं मैं पहले, मतलब आप लिख रहे हो तब? पूछ। एच जी वाले आएंगे? क्या आएंगे? वो मर्क्यूरी वाले, बैरोमीटर वाले? फॉल्टी बैरोमीटर। बैरोमीटर वाला इस पर नहीं डाला है मैंने। हाँ। देखना इधर, ये तीन कंटेनर है, ठीक है। ये तीनों मान लो ना ऐसे कुछ, ऐसा कुछ किया गया जिससे अभी तीनों क्या है, सेपरेटेड है। ये सेपरेटेड कंटेनर है, अभी तीनों क्या है, सेपरेट है। और सबसे पहले वाले कंटेनर में ना, सबसे पहले वाले कंटेनर में हीलियम है, सेकंड वाले में नियॉन है, थर्ड वाले में जेनॉन है। और इस कंटेनर का दिया गया है आपको वॉल्यूम 2 लीटर, और दिया गया प्रेशर 1.5 एटीएम। इसका भी वॉल्यूम दिया गया है 4 लीटर, और प्रेशर दिया गया है 2.5। और ये जेनॉन का वॉल्यूम दिया गया 1 लीटर, प्रेशर दिया गया 1 एटीएम। आपसे क्या बोल रहा है ना, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इफ द, जो भी बैरियर्स लगा हुआ है, मतलब ये वाला ना, बैरियर्स separating the compartments are removed। बोला अगर इन सबको हटा दिया गया, जो बैरियर लगा हुआ है ना बीच में जो रोक रखा है, उसको हटा दिया गया है अब। और बाकी जो भी ये पाइप लिया गया है ना, इसका वॉल्यूम नेग्लेजिबल है, इसका भी वॉल्यूम नेग्लेजिबल है। तो आपको अब बताना टोटल प्रेशर, जब ये और ये ओपन कर दिया तो, मतलब अब तीनों मिल गए हैं तो टोटल प्रेशर बताना है कितना होगा। सर ऑप्शंस है कि? ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शन देने वाला नहीं हूँ। सर टेम्परेचर सब में इक्वल ही है ना? कांस्टेंट हम्म। है ना? हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसके बारे में नहीं बोले मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं, तुम बताओ कितना है तेरा? सर 2 मिनट रुकोगे? तू आएगा हाँ एक सर, बार 1 मिनट दो। कोई नहीं, कर लो कर लो। व्हाट्सअप कर मेरे को कैसा है तू। कर रहे हो चिन्मय व्हाट्सअप? चिन्मय, चल फिर कर। अरे किंसु का फोन आ रहा है, बैटिंग में है क्या किंसु? अच्छा हाँ।
सर मैं कब का वेटिंग रूम में था? वो एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, सॉरी। नहीं सर ऐसा नहीं। सर अभी तक इतना ही करवाए ना? बस यही करवाए कि क्वेश्चन है। हाँ 25/18 25/, सर एक मिनट आ ही रहा है। 80 25/80। अभी किसी का गलत सही नहीं बताऊंगा, बस मैं आंसर सुन लेता हूँ सबका। सर आ गया मेरा आंसर, आपको व्हाट्सएप करूं? हाँ व्हाट्सएप करो। ये एक्स किसको माना है चिन्मय तूने? फाइनल प्रेशर को। तो लास्ट में तेरा 14/2, अच्छा ठीक है, तो 14/7 है तेरा। चल समझ गया, और भेजो। और जिसका है मैसेज कर सकते हो आप मेरे को। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में लगा दोगे 20 मिनट, तो 40 मिनट में 2 क्वेश्चन करा पाएंगे अपन। टाइम खत्म हुआ। देखना सर ठीक है आपको। भेजे। तेरा भी आंसर देख लिया। सर मैंने भी भेजा। एक जुगल मिस्टेक किए हो तुम। नंबर ऑफ मोल्स सबके गलत निकाले हो तुम, आई थिंक इसीलिए गलत आया जुगल तेरा। हाँ सर। तो देखना इधर कैसे करना है। जब तीनों PV equal to nRT। लगेगा तो वही। जब तीनों को ओपन कर दोगे तो क्या होगा, तीनों मिक्स हो जाएगा ना, तो टोटल वॉल्यूम आपको कितना मिल जाएगा? 7 लीटर। 7 लीटर। 7 टोटल वॉल्यूम जो होगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल फाइनल प्रेशर आपको निकालना है, तो पी फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल क्या होता है? एनआरटी अपॉन मोल में फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यही होता है ना। हाँ सर। एन क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियॉन प्लस मोल्स ऑफ जेनॉन N2 में आरटी, और वॉल्यूम कितना? टोटल वॉल्यूम 7। 7। चलो देखना आप नंबर ऑफ, ये इसके मोल्स निकालोगे तो क्या होगा? हीलियम के मोल्स निकालने के लिए जाओगे तो देखो पीवी अपॉन में आरटी, मतलब 2 × 1.5 कितना आएगा? 3/RT प्लस इसका 10 10/RT। इसका क्या आएगा? प्लस 1/RT। 1/RT। RT कट जाएगा। ठीक है, ये भी RT अपॉन में 7। तो फाइनल क्या आ गया? ऊपर 14/RT into RT अपॉन में 7। तो नोट कर लो मैंने। सर आपने ये 12 लीटर लिखा था, मुझे ऐसा लगा, इसीलिए मुझे भी वही लगा। 12। अच्छा ये लास्ट वाला 1 लीटर था यार। हाँ वही। परसों की टेस्ट में ऐसे है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। हाँ ये सही है, वो भी सही है। अरे इन शॉर्ट देख तो अपन ने भी वही किया है ना। सर वो वाला कैसा है, मतलब वो आप बता सकते हो? कौन वाला? वो जो चिन्मय जैसे किए वैसे। अरे P1 B1 प्लस P2 B2 प्लस P3 B3 इक्वल टू P फाइनल इनटू टोटल वॉल्यूम। अरे चिन्मय उल्टा नाक पकड़ रहा है, तू सीधा पकड़ना।
हाँ चलेगा। ये किसका है? हाँ ठीक है क्षितिज, ये भी सही है तेरा। चलो देख हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। इसमें भी 2 कंटेनर है। कंटेनर वाला क्वेश्चन अपने को ज्यादा सही लगते हैं। ये 2 कंटेनर है। पहले वाले कंटेनर में ना 0.1 वाले पेपर में भी ऐसा ही आएगा। नहीं नहीं, उसमें नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो वाला क्वेश्चन ये कैसे आएंगे? मतलब फॉर्मूले तो यही रहेंगे इतने, मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होंगे। तेरे में जैसे ये सब हो गया ना, वो HG और कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नेट में वही क्वेश्चन पूछते आएंगे, नेट में पूछता है। थर्ड ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, तू चिंता मत करो तुम। 0.1 मोल N2 दिया गया है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T2 है, ध्यान रखना, और वॉल्यूम V लीटर है। और बोला है ना ये बीच में स्टॉप T2 क्यों? अरे दे दिया ऐसे ही मन किया, T1 लिख के N2 क्या है? क्या है? नाइट्रोजन। N2 नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। सर T2 टेम्परेचर है। ये बड़ा सा कंटेनर दिखाते, रुक जा अभी। अरे सर वो हम लिख लिए थे। कोई नहीं, वही क्वेश्चन लिखेंगे ना फिर। ये 0.1 मोल ऑफ N2। टेम्परेचर बार बार T1 रखते ठीक नहीं लगता, इस बार T2 रख देते हैं। वॉल्यूम V लीटर रख देते हैं, ठीक है। और ये लगा हुआ है अपना डब्बा सब्बा, और इसका टेम्परेचर मेंटेन कर दिया T2/3 और वॉल्यूम है 2V। तेरे से पूछा है ना, यहाँ पूछा गया है ये लगा हुआ है स्टॉप कॉक, कुछ ऐसा लगाएगा जो दोनों क्या भी सेपरेट, बाद में ओपन करने के बाद इसको कंटेनर 1 मान लिया, इसको कंटेनर 2 मान लिया। बोला है ना, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। बोला है अगर यहाँ से स्टॉप कॉक हटा दे, मतलब दोनों को क्या करे अपन, बीच से हटा दे तो दोनों मिल जाएगा। सर दूसरे में कौन सी गैस है? कौन सी गैस? कोई गैस ही नहीं है उसमें। अच्छा तो ठीक है, एम्प्टी है ना। हाँ बाद में जाएगी। तो तेरे से पूछा है ना सर वो वैक्यूम। अरे हाँ वैक्यूम खाली पड़ा है अभी, ये बिल्कुल खाली पड़ा है अभी। टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम इतना है, देखना। बोला जैसे ही इसको अपन हटाएं तो हटाने के बाद वेट ऑफ N2 पहले कंटेनर का अपॉन में वेट ऑफ N2 सेकंड कंटेनर का, इन दोनों का रेशियो चाहिए। इतने जल्दी कैसे बना दिया है? खोल के रखे तो सर 2 वाला पहला है। 2 वाला पहला है, नहीं 2 वाला बाद में है। 2 वाला बाद में। हाँ ये सब 2 है तो कंफ्यूज हो गया। T2 सर 6:1 आ रहा है। 6:1 और किसी का? हाँ सर आ रहा है। तो लोग भी निकाल ले पहले, क्या आता नहीं आता है, फिर देखते हैं अभी अपन। सर एक मिनट। सर तो मतलब वेट, मतलब प्रेशर का ही हाँ, रेशियो निकालना। अरे ये 6 नहीं आएगा, 3/2 आ रहा है। किसी का आंसर अभी बताऊंगा नहीं, गलत सही है।
आप सर। लोग जो बोल रहे हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। हाँ सर बोलो। वो 2V है, वो तो खाली है ना, तो हाँ उसमें खाली से है। तो टोटल मिला के V लीटर ही है वॉल्यूम, तो वो उसमें से आधा जाएगा V/2, ऐसा कुछ होगा। वो 2 लीटर में तो कैसा गैस ही कुछ नहीं है। होगा कैसा कुछ होगा वो तो तेरे को अभी सोचना है। पर वॉल्यूम थोड़ा वेट पूछता है। अरे हाँ सर 1/6 आ रहा है। हाँ, तो फिर 1/6 ही आएगा, 6:1। 1/6। और किसी का कोई आंसर आ रहा है बताओ, इधर लिखते हैं। सर 3/2। तेरा 6:1। लो वही सेम ही है। ये श्रेया का है, सेम नहीं है। ज्ञान का है, 3/2 जुगल का हुआ, ये चिन्मय का। और किसी का कुछ आ रहा है? सर सर पर हर्ष वेटिंग 1/6 रूम और में है। 6:1 में डिफरेंस क्या हुआ मतलब? ये देख, वैसे तो 1/6 6:1 ही 1:6 आ होता रहा है है। ये दोनों अलग भाई, अलग जो है ना। 1/6 और 6 में होता है। 1/6 और 6/1 में फर्क सर होता है। 12 के हाँ में तो कहाँ थे? 1:6 सर है। हर्ष वेटिंग रूम में है। ओम आ गया आ गया। आगे आगे। हर्ष बताओ आंसर क्या आ गया? सर पता नहीं क्वेश्चन क्या है। ये ले सर अभी मेरा तो 1:3 आ रहा है। चल वो भी लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक मिनट ट्राई करके बताता हूँ। क्वेश्चन ये है ना कि ये दो कंटेनर है और बीच में ये अभी बंद किया हुआ है, दोनों सेपरेट किया हुआ है। बोले जैसे ही बीच से ये वाला हटाएंगे, तो जैसे ही आप बीच से ये वाला हटाओगे तो कुछ N2 का मोल किस में जाएगा, इस कंटेनर में। तो अब आपसे पूछा पहले में N2 का वेट का है और नीचे सेकंड कंटेनर में N2 का जो वेट होगा, उन दोनों का रेशियो बताना है। हाँ सर। सर आपने पहले से ही 1/6 और 6:1 टिक करके रखा है। 1/6 और 6 नहीं, ऐसे गूगल हो गया है। रीजन क्या बोलना चाहता है? कुछ नहीं बोलना चाहता, फिर का ताड़ नहीं बना, वो गलती से हो गया तो ठीक। तू समझा? अरे सर 1/6 से कर डालो मेरा भी। 1/6 ही कर दे तेरा भी। हाँ 1:6। कैलकुलेशन में। चल देखना, मैं अब करता हूँ। देखो अब जैसे ही ये वाला हटाओगे ना, ध्यान से सोचना, जैसे ही बीच से आपने हटाया तो N2 के गैस इधर भी जाएगा ना, कुछ कितना जाएगा पता नहीं है लेकिन जाएगा तो ना। अरे कितना गया पता नहीं, लेकिन जाएगा तो, कितना मोल गया ये भी नहीं पता। तो ऐसा अपन मान लेते हैं ना कि लेट x मोल ऑफ N2 प्रेजेंट into वेसल 2। ठीक है, 2 में कितना है x मोल, और प्रेशर अपन मान लेते हैं एंड P इज फाइनल प्रेशर इसका ऑफ N2। तो देखना, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। पहले वाले के लिए आप होल्ड करो PV इक्वल्स टू nRT। पहले वाले के लिए PV इक्वल्स टू nRT लगाओगे क्या होगा? P वॉल्यूम तो यही है ना, N की वैल्यू क्या होगी बताओगे कोई? 0.1 पहले वाले में। -6। हाँ हाँ हाँ। अरे x मोल मैंने बोल दिया है ना कि इसमें चला गया है, इसका मतलब टोटल कितना था 0.1। जब x उधर चला गया तो 0.1 माइनस x हो जाएगा ना। सही बात है। समझ में आया? N2 में क्या होगा? RT R। RT2। ठीक है, RT2 होगा ना। पहला हुआ। 0.1 कहाँ से आया? 0.1 है। वो तो पता भी नहीं था। तो तूने ऐसे कैसे बनाते तुम लोग? सर तो फिर तो गलत होगा सबका। अब देखना, P इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2V हो गया, इक्वल टू हाँ x x। R V2/3। हाँ सर।
इतना आया समझ में? अरे सर रुको, मैं से गलती हो गई है। बता, इतना आया पहले समझ, क्लियर है? पहले और दूसरे इक्वेशन को कोई डाउट नहीं है ना? तो p से p कट जाएगा, दोनों को 1 से 2 से डिवाइड करो ना आप, तो x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू अपने को x ही तो निकालना है, x की वैल्यू आती है 0.6 अपॉन में 7 मोल। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट हुआ है यहाँ तक? नहीं है ना? अब ध्यान से सर देख, कैसे, मतलब कैसे आ गई एक्स की वैल्यू? x की वैल्यू Divide कैलकुलेट करना था, दो इक्वेशन है, अरे ये नहीं कर सकते हो कैलकुलेशन क्या? अरे हाँ सर सर, आ गया आ गया। दो इक्वेशन है अपने पास यार, दोनों को डिवाइड कर दो ना 1/2, सारा मामला फिट हो जाएगा फिर। तो x की दूसरे वैल्यू का रहा है जैसे 0.6। हाँ, अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे करें कैलकुलेशन अब देखना है, x की वैल्यू इतना आ गया, सर इसका मतलब हाँ, अब मेरा आंसर चेंज कर सकता हूँ? नहीं अब नहीं होगा। अब देखना, वेट ऑफ N2 इन सेकंड वेसल में कितना होगा? 0.6/7 इंटू 28 होगा। हाँ रिता ही होगा, तो ये कितना आ गया? 2.4 आ गया। 2.4। अब बताओ, वेट ऑफ N2 इन पहले कंटेनर में कितना होगा? ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, पहले कंटेनर में टोटल कितना बच जाएगा बताओ मेरे को जल्दी से। 0.1 माइनस एक्स, अब देखना बिल्कुल ध्यान से, 0.1 बचा हुआ है कितना? 0.1 माइनस एक्स है, यही है ना? क्लियर है? इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप ये जो 0.1 क्या है? मोल है, ध्यान रखना, मोल को ग्राम में लेकर के जगाओगे, और आ ऐसे जाएगा। उल्टा डिवाइड कर दोगे आप लोग, तो ये वाली वैल्यू आती है कितना? 0.4 ग्राम। 0.4, हाँ। सर वो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2.8 माइनस 2.4। 0.8 माइनस 2.4। हम कर सकते थे वो हाँ तो भी वही आया लास्ट में। वेट ऑफ N2 1 कितना है बताओ? 0.4, और ये वाला कितना है? 0.4। तो हम डायरेक्ट वेट की जगह मोल से कर देते तो भी आ जाएगा ना? तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप यूनिट हमेशा सेम रखोगे, अगर मोल में किया हो तो मोल में डिवाइड करोगे, अगर ग्राम में लेके चले हो तो ग्राम में डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं एक मोल में रखोगे दूसरा ग्राम में, तो गलत हो जाएगा। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो देखना नेक्स्ट में। सर पर ऐसा, मतलब ऐसा कैसे हो गया कि हमने तो उसमें पूरा का पूरा मोल सब उसमें दूसरे कंटेनर में जाने दिया तो भी 1/6 आ रहा था। दूसरे तो पूरा का पूरा गया कहाँ? तुमने जाने दिया ना, लेकिन वो गया सर कहाँ? तो भी 1/6 आ रहा है, ऐसा भी सर 1/6 आ रहा है। ये तो थोड़ा, क्या कह रहे? 1/6 ही आएगा कुछ भी करके। सर हमने वो सीधा ऐसा ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ा ही पार्ट जाएगा, हमने पूरा का पूरा ही डाल दिया दूसरे तो में। हाँ सही। तुम लोग उल्टे पुल्टे कैलकुलेशन नहीं करोगे और उल्टा पुल्टा ये दिमाग में नहीं लगाओगे, मैंने ध्यान दोनों रखना। के मोल से किया। मैंने दोनों के प्रेशर का रेशियो निकाला था। क्या कह रहे हो? देखा नहीं यार, क्वेश्चन आसान आसान ही होते हैं, बस पढ़ के जाओ एक बार। चल अगला क्वेश्चन देखना, तो कैसे होता है देखो। पहले ही माइंड में बैठा रखे, आसान नहीं हो सकता चाहे जो भी हो जाए।
चल अगला क्वेश्चन देखना। एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जो आप लोग कर सकते हो। बस फॉर्मूले वगैरह याद है ना रियल गैस इक्वेशन का, p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, हैं? वो भी नहीं याद है। हाँ सर याद है प्लस ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इनटू ए माइनस बी। दोनों हाँ। दोनों सा है। अच्छा ये सब फॉर्मूला इनटू सेम वी माइनस एन बी, वो वाला। एक मिनट, इसको ना पहले एक बार हटा देता हूँ। हट तो जा, ये नीचे पेज खत्म हो गया अपना। सब फॉर्मूला सेम ही होता है, वो एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ पहुंच गया तू? स्क्वायर रेडियस वेलोसिटी निकाल रहा है, v ये माइनस बावड़ा हो योर गया। सेट सेम है। सेम फॉर्मूला है। एट हाई प्रेशर, ये याद रखना, एट हाई प्रेशर पे ना जेड क्या होता है समझ में आता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको बोलते हैं। सर पर हाई प्रेशर मतलब कितना प्रेशर? ज्यादा भाई। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाए। तो यहाँ पे जेड जो होता है ना 1 प्लस पीवी बाई आर टी होता है, ठीक है, एट लो प्रेशर। 1 प्लस पीवी इन भी आएगा। वन, क्या कह रहे हो? वी आर टी कुछ बोल रहे हो? पी वी आर टी, ये मैंने करवाया दोनों आपको डिराइव करवा के। सर पहले वाले में बी नहीं आएगा? क्यों? बस मतलब वैसे ही। नहीं नहीं, सर 1 आप प्लस पी बाई आर टी बोलते हो, आप लिख भी नहीं दिया ना। नहीं मैंने लिखा, ठीक है। ये देखना, ये दोनों ना डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो हाई प्रेशर पे, एक लो प्रेशर पे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है दोनों का। जेड जो होता है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसमें बी और ए की वैल्यू दी होगी ना? वो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा नहीं कि हाई प्रेशर पे नीचे 4 ऑप्शन बना देगा। जैसे मैं देखो ऐसे पूछ सकते थे ना क्वेश्चन कि द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर एट हाई प्रेशर इज, सीधा। हाँ, और 4 ऑप्शन दे देते, इससे मिलते जुलते ना अपन कुछ पे। द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर इज, सबसे पहला ऑप्शन लगा देता हूँ 1, सेकेंड ऑप्शन लगा देता हूँ 1 प्लस पीवी बाई आर टी, 80 में लगाता हूँ 1 माइनस पीवी बाई आर टी। 1 कैसे होगा? 1 क्यों नहीं हो सकता? ले सकते हैं। 1 प्लस आर टी बाई पीवी, तो अपना ये सही हो जाता है। 1 जब भी होता है क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाता है ना, जेड इक्वल टू 1 पे आइडियल गैस होता है, पता है ना, जब भी होगा आइडियल गैस। तो आपको वो डायरेक्ट दोनों ये याद रखना था, लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला, वो डायरेक्ट पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके कि लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा। और दूसरा एक और चीज, जब भी अगर हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें, हाइड्रोजन हीलियम, ये चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा क्या करता है, ये सो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन ये वाला, एक से ज्यादा अगर होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, एक से कम होता है तो अगर क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या क्या कह रहे हैं? थियरी पढ़नी है सर, वो रखो 1 मिनट। थ्योरी तो तुम लोग को पढ़ के आने हैं, उसमें अभी कुछ नहीं करवा सकता मैं। हो गया सर अब। क्या? हाँ चलो नोट। एक क्वेश्चन देखना, मैं देखें। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड ऑफ अ गैस इज, देख जिसका आंसर आ जाएगा बोलना नहीं है, इसमें भी फंस जाओगे बहुत सारा। ग्रेटर देन यूनिटी
at 1 atm and 273 Kelvin. Therefore, सबसे पहला ऑप्शन है मोलर वॉल्यूम है ये, मोलर वॉल्यूम ग्रेटर देन 22.4 लीटर। डी में मोलर वॉल्यूम लेस देन 22.4 लीटर। सी ऑप्शन मोलर वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर। और डी में मोलर वॉल्यूम जो होगा 44.8 लीटर। तो सबको ट्राई करना है। 44.8 तो हो ही नहीं सकता, अरे क्या नहीं हो सकता, दूसरे को भी तो सोचने क्योंकि का तो मौका वो देना। ग्रेटर तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। अभी अरे एग्जाम यार। आने वाले हैं कल, सी हो सकता है, सी। एग्जाम संडे को होने वाला है, जी भर के उसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग वाला है। नेगेटिव मार्किंग वाले ही होते हैं ना एग्जाम, बस जो इंटीजर होते हैं किसमें नेगेटिव मार्किंग होगा किसमें नहीं होगा वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ, बट फिर भी कल मैं आपको समझा दूंगा। कल मैं तो पूछूंगा 180 लो प्रेशर में गिनाता है कि हाई प्रेशर में गिनाता है? स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड टाइम है। सर आपको आंसर भेजू बेहतर होता है ना। रुक जा, अमन कितना है आंसर? सर एक सेकंड, 1 मिनट मैं बताता हूँ सोच के। सर व्हाट्सएप करना है आंसर कि नहीं? व्हाट्सएप नहीं करना है ये वाला, मैं पूछ लेता हूँ बस। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ सर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट पूछ लेते हैं, चल तेरा भी आया है अभी। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 सर, थोड़ा गलत हो गया। ऑप्शन ए। अमन मैंने नमन, गलत क्वेश्चन। अरे नमन बताया, नमन को बोलने दे अब। कोई मेरे को नहीं, 2 मिनट के लिए अच्छा लगा, मेरा हेडफोन चिपक गया। सॉल्व हो रहा है, पता नहीं क्या आइडिया भी। नमन आंसर बताने कौन सा होगा? सर ऐसे ही कैसे बता दो? मैं बताऊं क्या होगा? रुक जा, पूछ लेते एक एक करके। हाँ चल उदय बता, तेरा क्या है? तो मेरा सर श्योर नहीं हूँ, मेरे को ये लग रहा है सर। ये लग रहा है तेरे को? चल ये लग रहा है। चिन्ह में तेरे कितने आए? श्रेया? सर मेरा भी ए। चल मैंने कॉपी किया। और अभी दूसरे से भी पूछ लेता हूँ ना। हाँ सर, मैंने फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर लिया, यही आ रहा है। यही आ रहा है। Z is equal to PV upon nRT। चल देखना है, ये वाला सही है क्या है? ये ऑलरेडी दे रखा है ना, Z इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। Z इज ग्रेटर देन 1 है, ये आपको हाँ। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यार Z का फॉर्मूला क्या होता है? PV अपॉन में RT। n के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो PV अपॉन में RT। सर मोलर वॉल्यूम है तो nRT हुआ, मतलब मोलर वॉल्यूम है तो R। मोलर वॉल्यूम में मतलब एक ही मोल के लिए होता है ना। हाँ सर। तो n की वैल्यू, अब यहाँ से देखना PV इक्वल्स टू क्या होगा RT, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी RT अपॉन में T। सर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 92 अरे यार, आपने डायरेक्ट लिखवाया था z ग्रेटर देन 1 तो v रियल ग्रेटर देन v आइडियल। हाँ ये कराया वो बता, याद आया? सर हाँ सर हाँ बोलने दे, बोलना। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। जान भी सर? बोल रहा था कुछ। हाँ हाँ
सर ये 22.4 से ज्यादा है तो 44.8 भी हो सकता है, हमें क्या पता। वो तभी होगा जब z इक्वल टू 2 हो। 2 होगा, हाँ। हो भी सकता है, हमें क्या पता। मोलर वॉल्यूम कितने मोल के लिए होता है? पर जब मोस्ट 22.4 अप्रोप्रिएट पता ही यही होता होता है, वो है। तो पता है हमें। जब पता है तभी तो आंसर दे सकते हैं, नहीं पता तो वो आंसर नहीं दे अरे सकता। मोलर वॉल्यूम कितने के लिए होता है? एक ही मोल के लिए होता है ना। वो n की वैल्यू 1 रखोगे ना तुम। हाँ अब जो डाटा दिया है बस डाटा पुट कर दो ना, v इज ग्रेटर देन r की वैल्यू जो होगा वो रख दो, सारी वैल्यू ये देखो इतना आ जाएगा। मोलर वॉल्यूम की जब भी बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 1 ही होते हैं ना। हाँ सर। सर ये हाँ, अरे रियल गैस का पहला क्वेश्चन हो, रियल गैस का रियल गैस इक्वेशन पे पहला क्वेश्चन हो। पहला एक और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे क्वेश्चन था ये वाला, वो बड़ा छोटा। बड़ा छोटा, और एक ये क्वेश्चन, एक और आ रहे हैं अगले पे, वो वाला अभी क्वेश्चन थोड़े करवा टाइम में सकते कट हो हो सर? सकता है। नेक्स्ट में रिज्वाइन कर लोगे? हाँ सर। चलो रिज्वाइन करो। आप काट रहे हो? हाँ मैं कट कर देता हूँ, इधर से आ जाओ फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थर्टी का राउंड आ रहे होंगे सब ना। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप एक एक धीरे धीरे करके सबको अंदर ले रहे हो? नहीं नहीं, सबको मैंने एडमिट तो कर लिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूछो व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड फॉर 0.02 mole of real gas at pressure of 0.1 atm, और दे रखा है साइज को नेग्लिजिबल मानना है। साइज को क्या करना है? नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब काफी छोटा है कहने का मतलब। एटम्स की साइज ना। हाँ, वो जो गैस लिया गया है ना उसको। सर ये क्या लिखा है?
20 लीटर और ए की वैल्यू है 1000। एटीएम लीटर स्क्वायर मोल का पावर -2। यूनिट के साथ कहीं पे कोई लोचा नहीं है, तो यूनिट के लिए टेंशन नहीं लेना है। जेड की वैल्यू आपको बतानी है। सर ये ए क्या है? ये रियल गैस इक्वेशन में जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर हाँ, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। क्या बोल रहे हो? वो 1 माइनस में न्यूमरेटर में क्या था? 1 minus a by VR2. ओके सर वॉल्यूम क्या लेना है? वॉल्यूम निकालना है क्या? अच्छा, वॉल्यूम वैल्यू नहीं ऑफ जेड नहीं निकल? नहीं वॉल्यूम नहीं दिया तो कैसे? वॉल्यूम कुछ नहीं दिया है इसने। इतने ही थे क्वेश्चन में। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। वॉल्यूम जो है ना, अरे हाँ, PV इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम निकालना है। 0.0 मोल दिया गया है, मोल दे रखा है ना 0.02। आरटी की वैल्यू दिया है, प्रेशर दिया है, ए की वैल्यू हाँ, दिया है। इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया आपको। आरटी की वैल्यू आरटी की किसकी वैल्यू? आरटी आरटी की वैल्यू 20 लीटर ये है ना। लीटर। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है। हेलो सर। कुछ सर हाँ बोलो। सर 0.875। 0.875। सर अभी आंसर मत बोलना। हाँ मतलब नोट कर लो एक ऑप्शन। तो तेरा आंसर ईरान, ये बताना वॉल्यूम कितना रखा तूने? वॉल्यूम मैंने एनआरटी बाई पी से किया तो 4 आया। लेकिन वो एक बात बताना मेरे को, ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी किसके लिए लगाते हैं? आइडियल गैस के लिए ना। अरे अरे रुको। रियल गैस। मैंने लिखा है यहाँ पे रियल गैस। तो सर 2 मिनट दो। हाँ बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आसपास होगा। वॉल्यूम बता देना बस कितना है। सर वॉल्यूम 2 लीटर आ रहा है या नहीं? 2 लीटर आ रहा है। आपको पता है, मेरे को तो एक मिनट। बताते। हाँ कितना है तेरा आंसर? 0.01। कितने का आ गया? 0.01। इतना छोटा कैसे हो सकता है? 0.01। और जिसका आंसर आएगा आप बताना मेरे को। श्रम सर वॉल्यूम को हम v²/n² से निकाल सकते हैं। निकलेगा तो उसी से। हाँ सर, तो उसमें
तो मतलब वो वैसे वो v की वैल्यू √0.4 आ रही है, 2 नहीं आ रही है। हाँ वी की वैल्यू मेरी भी 2 आ रही है सर सर 0.75 क्योंकि वो 0.02 है तो मतलब उसमें 4 डेसिमल मतलब 1000 into 0.0004 3 बार 0 और 4 तो वो 0.4 होता है ना। जैसे तेरे को करना है अपन सॉल्यूशन करें। अरे ये तो त्रास तेरे है को कैसे सर। करना है आप कर लो, फिर अभी हम करें क्या? सर सर रुको एक सेकंड। सर 0.75 चल तेरा है ये 0.7। तुक्का मार। अरे ईशान तू पुराना सर v की वैल्यू 2 लीटर आई। मेरे को तो जेड की वैल्यू चाहिए। हाँ एक मिनट। करते हैं अब हम ना, देखना जो रियल गैस इक्वेशन होता है ना, p प्लस ए एन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर, यही होता है ना अपने पास। आपको बोल सर रखा है 1/2 आएगी। क्या कह रहे हो? 1/2। चल मतलब तेरे अकॉर्डिंग 0.5। हाँ मतलब वही। चल देखना, अगर साइज नेग्लेजिबल है इट मींस v माइनस nb की वैल्यू किसके इक्वल? वॉल्यूम v अब यहाँ पे आप रख लो ना, p की वैल्यू कितना दिया है मैंने? 0.1 0.1 दिया है ना, 0.1 हाँ प्लस a की वैल्यू 1000, n की वैल्यू कितना है? 0.02 का होल 0.02 होल स्क्वायर अपॉन में, ये तो आपको निकालना ही है, और ये इक्वल टू में क्या हो गया? n r t, 0.4। n की वैल्यू 0.02, rt की वैल्यू 20, यही ना? हाँ। हाँ देखना यहाँ से आप सॉल्व अच्छा करो। रुको सर रुको रुको। वॉल्यूम ठीक है तेरा, वॉल्यूम 2 लीटर नहीं आएगा। जब यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉल्यूम के टर्म में बन जाता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वी स्क्वायर माइनस 4v प्लस 4 इक्वल टू 0, जहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाता है 2 लीटर। 2 लीटर। सर क्या कर रहे हो? सर दिन में कुछ बोलना है? चिन्मय बोल। बोलो। एज वी एज इक्वल टू क्या बोला? ये कब बता? ये इससे ही निकल सर जाएगा। आप ये करवाओ ना, ये कंफ्यूज हूँ। जल्दी याद देखना है यहाँ पे जेड की वैल्यू अब क्या हो जाएगा? पीवी बाई एनआरटी, तो सबकी वैल्यू आप रख दो ना। पीवी की वैल्यू कितनी है? तो इसमें क्वाड्रेटिक तो कैसे बनेगी? 0.1 into 2। अरे देखो ना v स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई होगा, v से v कटेगा और v उस साइड जाएगा। हाँ होगा ये 0.1 पी बाई एनआरटी कैसे आई जेड की वैल्यू? तो क्या होता है जेड की वैल्यू? अरे यार मैंने गलत फॉर्मूला ले लिया। चलो मैं तो एक v स्क्वायर बाय n स्क्वायर से निकालना बैठा था। वॉल्यूम आया 2, n की वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कितना, 0.02 into 20। 0.01 बताया ना नंबर ऑफ मोल्स, 0.02 है, 2 है। आरटी की वैल्यू 20 के आगे 0.5। 0.2 अपॉन आंसर क्या है? 0.5।
हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर तो 1 माइनस वी बाई ए आर टी वो किसका था? वो भी इसी का था ना, इसी से तो आता था ना जेड की वैल्यू वो निकालना। लो एट लो प्रेशर था। हाँ इसमें तो सब गिवन है तो वो क्यों करना है? आएगा ये भी, लेकिन वहां भी तेरे को पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। हाँ पर उसमें वॉल्यूम निकाल लिया 2 लीटर, बाद में कैसे निकाला वापस नहीं है। तूने? अरे ऐसे ही, कैसे? यही मेथड से। हाँ तो यही मेथड से फिर लगाओगे, अब पॉइंट वाइज हाँ तो थोड़ा बहुत सर स्लाइटली आप डिफरेंट। देखो हाँ उससे 0.75 ये आ रहा है लगभग। जेड की वैल्यू 1 माइनस ए वाई वी आर टी, हाँ ठीक है। 1 माइनस ए की वैल्यू 1000 by 40। 10/40। 1000/40। 40, ये 0 से 0 गया। सर क्यों नहीं आएगा? पूरा मिला के 48, 2 काट दो आगे का। हाँ कितना आ सर गया? 0 0 गया। 25। 25। हाँ मतलब 0.25 आया था कुछ। हाँ तो उससे 0.75 आ रहा है। हैं? तो इसमें आपने कुछ गोटा लग रहा है मुझे। ये तो नेगेटिव आ रहा हुआ है। है। ये कुछ नेगेटिव आ रहा है ये तो। अरे नहीं क्योंकि वो लीटर और ml 1000 की upon यूनिट 2 होगी। वो 1000/4 0.2 0.25 नहीं 250 है। 250 आएगा पर वो लीटर का ml और ऐसा कुछ होगा। ने गुट्टा करवाया। सबसे देख, फॉर्मूला और क्यों ये नहीं चल रहा? क्योंकि ये गलत है, वो एट लो प्रेशर है ये। जब भी लो प्रेशर की बात करेगा तब तो वो वाला होल्ड करोगे आप। हाई प्रेशर, ये तो लो प्रेशर ही था। क्या कह रहे हो? वो हमें डिसाइड नहीं करना होता, वो खुद पर ये बोलेगा रहा एट लो 0.1 प्रेशर ATM। कैलकुलेट। 0.1, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे साइज नेग्लेजिबल कर रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया जाएगा। अब डायरेक्ट वो बोलता है लो प्रेशर हाई प्रेशर जब पूछना होगा ना तो वो ऑलरेडी आपको दे देगा। जैसे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्वेश्चन एक करवाया ना कि हाई प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे क्या होगा, तो वैसे आपको पूछ हाँ, देगा सर। कि लो प्रेशर हो रहा है, वो डाटा फिर प्रोवाइड कर देगा। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो? नहीं, रात हो रहा है, कौन रिकॉर्ड? चलो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन एक करवाता हूँ। अब इसके लिए तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। एनआईटी होता है एनकेएल 1 होती है। जहाँ पे एन की वैल्यू निकालते तो 1 होता है, ठीक है। तो कल यही करवाओगे? हाँ, अब ये देखना क्या कह रहे हो। कल यही करवाएंगे। कल अपने पास क्वेश्चन टाइप करने के लिए दिए हैं, वो आ जाएगा बिल्कुल। 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे उसके भी जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ऐसा है, स्पीड से है ये। एक बार स्पीड इसका तीनों का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ ना। म्यू आर एम एस डी आर टी अपॉन में क्या हो जाता है, याद है? एम एवरेज वेलोसिटी 8 RT/pi। है। और ये देखना यही करवा रहे सर। प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT सर अपॉन में नीचे क्या है, पाई एम है या एम है? पाई, जिसकी वैल्यू 3.14 लेना है। क्वेश्चन ऐसा है, देखना क्या है क्वेश्चन। ये दे रखा है T1 T2 T3, ये जो तीन स्पीड है ना, आरएमएस, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका T1 है, इसका T2 सर है। एवरेज वेलोसिटी में नीचे क्या लिखा है अपना? पाई एवरेज पाई। पाई। ये T1 T2 T3 है, ठीक है। T1 T2 and T3 are the temperature at which
म्यू आरएमएस, म्यू एवरेज, म्यू एमपी ऑफ ऑक्सीजन गैस आर इक्वल टू इतना, इन तीनों की वैल्यू इक्वल है 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर T1 T2 T3 में रिलेशन बताइए। ईजान तूने जो क्वेश्चन पूछा ना अभी, T3 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T1, ऐसा है। इक्वल टू 1 माइनस AYVRT कब आता था? जब तूने कंडीशन वही वाला सेम था, लो प्रेशर वाला है जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू ऑलरेडी अपन ने 1 मान रखा है ना। n की वैल्यू 1 मतलब? अरे जब ये वाला कब फॉर्मूला आया होगा, क्वेश्चन तो ये नोट कर लियो ना, देखो। हाँ n की वैल्यू 1 हो तब। लेकिन अपन वहाँ यहाँ पे n की वैल्यू दूसरा था ना। हाँ पर तो फॉर्मूला में n नहीं आएगा। तो n की वैल्यू अगर तूने 1 मान लिया, ठीक है, अब तुम यहाँ पे n की वैल्यू देखो, p प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, v माइनस nb इक्वल टू nRT। ठीक है, ये z जो होता है ना, या तो साइज नेग्लेजिबल हो, तुम जो पूछ रहे थे सही पूछ रहे थे, या फिर क्या हो, साइज नेग्लेजिबल हो, या फिर लो प्रेशर हो। इन दोनों के लिए z की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 1 माइनस AYVRT। लेकिन ये कब होल्ड हुआ, n इक्वल टू 1 पे ना। अरे ये डेराइव करते थे तो n की वैल्यू लेते थे अपन, याद आया। लेकिन तो इसमें n की वैल्यू 1 लेंगे तो v आएगा, उससे करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर n की वैल्यू 1 होगा तब ये होल्ड करोगे ना तुम। हाँ, लेकिन ऑलरेडी अपन ने इस क्वेश्चन में जो मैंने तेरे को करवाया, कहाँ गया इसमें, n की वैल्यू देखो चेंज है ना, 0.02 है, 0.02 है। तो z की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना लास्ट में जो आएगी जो। हाँ ये नहीं आया इससे आंसर। ठीक है, बाकी सोचे तो बिल्कुल तुमने। इसमें फाइंड क्या करना है? T1 T2 रिलेशन बताना, इन तीनों की वैल्यू दे रखा है 1500, तो T1 T2 जब रिलेशन मतलब कौन बड़ा कौन छोटा वो बोलना है या ग्रेटर लेस ऐसा कुछ, इक्वल होगा या फिर इक्वल क्या होगा वही बताना है, वो रिलेशन। T3 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T1, ऐसा है। वो √3 वाला बीच में आएगा, उतना पता है। सबसे बड़ा T3, फिर T2, फिर T1। सबसे बड़ा UMP होगा, T1 बीच में होगा। चल तू निकालने देना उन लोगों को, पहले सोच लो, दूसरे को भी सोच सर लेना। देविया वेटिंग में 5 भी है सर। इसका आंसर कैसे आएगा अभी? सर एक मिनट सर, सबका आंसर नोट कर लो। क्वेश्चन नोट के सॉल्व करें अपन। यस सर। तो देखना इधर, इनको फॉर्मूला लिखे, इसमें क्या क्या सेम आना है, मोलर मास सबका सेम होगा। हाँ, तो RT इक्वल टू 1500। हाँ। इसके लिए बारे में, इसके लिए क्या दिया था, T1 था क्या? हाँ, हाँ। सेकंड में क्या होगा, एवरेज। तो किसका माना, वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी 8R/T2 अपॉन में क्या हो जाएगा, T2/8 नहीं पाई m। और एक क्या बचा लास्ट में, RMS मोस्ट प्रोबेबल MP, मोस्ट प्रोबेबल MP क्या हो गया ये, 2RT3 अपॉन में m। सबकी वैल्यू 1500 ही है ना। हाँ ठीक है, सबकी वैल्यू 1500 है, तो बस इक्वेट करना है कि कौन सा बड़ा रहा होगा कौन सा छोटा रहा होगा। जो जो फालतू है उसको हटा दे, R और M सब कट जाएंगे। T3 सबसे बड़ा होगा, बाद में T2 बड़ा होगा, फिर T2, फिर नहीं, पहले T1, T3 के बाद T1। और ये देखना है T3 के बाद T2 के बाद T1, T3 T2 T1 ऐसे ही होगा। हाँ
8T2 अपॉन में m की वैल्यू तो चला गया है, पाई बचे, और लास्ट में क्या बचे, r और m गया है सर 2T3। उसमें से m क्यों है? m हाँ वो m चला गया है ना। m चला और गया सब ना। कॉमन। अब बता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? सबसे बड़ा T3 फिर T2। T2 अरे नहीं सबका 1500 लाना है तो 3 बड़ा है 2 से, तो ज्यादा हाँ तेरे को T3 लगाना पड़ेगा। 1500 दे रखा है, प्रोपोर्शनल है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सर सबसे बड़ा T3 होगा ना, के बाद हाँ सही है T2 T1 उसके बाद T2 T2 फिर T1। हाँ सॉरी T2 हाँ सॉरी। नहीं, अगर किसी को डाउट है तो इतना इक्वल टू 1500 रख के देख लेना, मिल जाएगा ना। सब में T1 T2 सबकी वैल्यू। कल अपन जो क्वेश्चन दिए ना उससे 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं, वाह सर। ठीक है। और कल आप लोग सॉलिड स्टेट सॉरी गैस स्टेट पढ़ के आओगे। चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, तब तक एंजॉय करो आप लोग। बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।